निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी दो हाथ जोड़ के मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं शशिरूपं साग्रजातं सगन्मातं विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सामवेदा शिवशाखान्वितं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी भाषादेशकारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एको 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 अवश्य। हरे कृष्णा। एको आ रहा है सबको थोड़ा? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है ठीक है। तो हम लोग हमारा जो ये कोर्स है योर बेस्ट फ्रेंड में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे 2 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। सेशन नंबर 1 क्या था? डेफिनेशन ऑफ गॉड। और सेशन नंबर 2 वेदास आर दे रिलेवेंट टुडे। 2 सेशन कंप्लीट किए हमने, राइट? तो आज हमारा तीसरा सेशन स्टार्ट करें, क्वालिफिकेशन ऑफ गुरु। गुरु की क्या योग्यता है। ये स्टार्ट करने से पहले रिकैप, क्या क्या किया था हमने, क्या डिस्कस किया था पिछले 2 सेशन में। तो कौन बताएगा? कुछ लोग नोट्स लिखते हैं ना, तो क्या करते हो फिर? रेफ़र करते हो कि ऐसे ही क्लास में नोट लिखते? जैसे हम कॉलेज में पढ़ते थे तो मतलब अच्छी नोट्स बनाते थे, सब लिखते थे, पर घर जाके कोई पढ़ते नहीं थे। जब एग्ज़ाम आती है तभी पढ़ते थे। पर ये था कि इतना निश्चिंत रहते थे कि चलो नोट्स लिखी है तो जो कुछ क्लास में जो टॉपिक्स चल चुके हैं तो पता तो रहता है कि ये टॉपिक चल चुका है, तो एटलीस्ट एग्ज़ाम टाइम पे इतना तो हेल्पफुल रहता है, पता है कि ये सब कवर हुआ है तो इतना पढ़ना है। तो स्टार्ट कहाँ से किया था हमने? आगे आ जाओ, पार्थ, श्रेयांश सब आगे आ जाओ, वीरेन सब आगे हो। स्टार्ट कहाँ से किया था हमने? नहीं, क्वालिफिकेशन मतलब डेफिनेशन तो ठीक है, पर शुरू कहाँ से स्टार्ट किया था? मतलब हमने व्हाट इज़ द नीड ऑफ नोइंग गॉड, भगवान के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, इससे शुरू किया था, राइट? तो क्या क्या डिस्कस किया था हमने? क्विक, जल्दी 5 मिनट में पूरा रिकैप हो जाना चाहिए, नहीं तो ये आज का सेशन थोड़ा लंबा है, कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, शुरुआत ऐसे किया कि जैसे मैंने बताया था, प्रभुपाद ने एक बार प्रवचन में पूछा था कि मनुष्य जीवन का मतलब एक लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ द एम ऑफ लाइफ, मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है। तो प्रभुपाद ने बताया था कि सब आनंद की खोज में है। ओके, तो फिर हम खुश रहना चाहते, तो 4 चीज़ों के लिए प्रयास करते हैं जिससे हमको खुशी मिलती है। नहीं, हम खुश रहना चाहते तो क्या खुश, भगवान के बारे में क्यों जानना चाहिए मुझे? तो हम खुश रहना चाहते इसलिए भगवान के बारे में जानना चाहिए। नीड से हमारे ये नीड है, हाँ, वो डिस्कस किया था हमने कि भगवान के बारे में जानना कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुझे इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट नहीं है, बट इट इज़ अ प्राइम नेसेसिटी, राइट? ये एक आवश्यक है। हाँ, तो हम खुश रहना चाहते हैं, तो अच्छा, हमने डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम्स के प्रकार, रिलेटिव प्रॉब्लम और रियल प्रॉब्लम। हाँ, तो ये क्यों जान रहे हैं हम लोग? प्रॉब्लम्स के प्रकार क्यों जान रहे हैं? उससे क्या मिलेगा हमको? रिलेटिव प्रॉब्लम और रियल प्रॉब्लम जानने से क्या मिलेगा? पहले तो हमने ये देखा था कि आपने कहा कि खुश रहना चाहते हैं, फिर हम 4 चीज़ों पे
चार चार चीजों पे आती है, आग, निद्रा, प्रेम। तो यस पशु भी करते हैं, तो हमारे में पहले डिफरेंस क्या है? फिर जो प्रॉब्लम्स है वो किसी को पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ रही है। हाँ, प्रॉब्लम पहले प्रॉब्लम का डेफिनेशन ही नहीं पता है, इसलिए हमने डिफाइन किया कि व्हाट इज रियल प्रॉब्लम एंड व्हाट इज रिलेटिव प्रॉब्लम। तो रियल प्रॉब्लम को डिफाइन क्या किया कि व्हाट इज रियल प्रॉब्लम क्या है? इट इज कॉमन टू ऑल और नोबडी कैन चेंज इट, नोबडी वांट्स इट बट दे कैन नॉट अवॉइड इट। कोई चाहता नहीं है पर वो छुटकारा नहीं पा सकता है। तो क्या है रियल प्रॉब्लम? हाँ, पर क्या क्या है रियल प्रॉब्लम? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। उसके अलावा 3 प्रकार के क्लेश, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये हमने देखा। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम्स है, हमने जान लिया। तो ये प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाएंगे तभी हम आनंद की प्राप्ति कर पाएंगे। पहले तो हमको पता ही नहीं हुआ कि प्रॉब्लम क्या है, तो कैसे हम सॉल्यूशन लाएंगे? तो सॉल्यूशन क्या है? भगवान के बारे में जानना। तो भगवान के बारे में जानने से कैसे सॉल्यूशन आएगा? कैसे भगवान के बारे में जानने से रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा? नहीं, वो तो ठीक है, डेफिनेशन पे एक उदाहरण लिया था ना हमने, एक एग्जांपल लिया था। हाँ, एक कंपनी के बारे में। जैसे अभी ये सेशन स्टार्ट करने से पहले किसी को पता ही नहीं अपना रोल क्या है, कौन पीपीटी सेट करेगा, कौन माइक सेट करेगा, कौन क्या करेगा। तो क्या सब इधर उधर भाग रहे हैं, तो क्या होगा? उसका सोल्यूशन नहीं आएगा। बट सबको अपना ड्यूटी पता है कि भाई मुझे ये करना है, ये करना है, तो सब कुछ क्या है प्रॉपर चैनल में होगा, कोई डिस्टर्बेंस के बिना होगा। तो इसी प्रकार से ये भौतिक जगत है, तो उसके अंदर हमको पता ही नहीं है कि हम क्यों आए हैं, हमारा क्या रोल है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्यों दुख आता है, दुख से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, हम आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये सब चीज़ें पता नहीं होगा तो हम अकॉर्डिंगली जीवन जी नहीं पाएंगे। तो भगवान को जानने से ये सब चीज़ें कैसे पता चल जाएगी? कैसे भगवान के बारे में जानने से ये सब चीज़ें हमको पता चल जाएगी? क्योंकि वो उसके स्रोत है वास्तव में। किसके स्रोत है? मेरा प्रश्न ये है कि भगवान के बारे में जानने से ये सब के सॉल्यूशन कैसे आ जाएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे, और कैसे आएंगे? हाँ, प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लेकिन अगर हम भगवान के मानते हैं तो हमको उसकी इफेक्ट थोड़ी कम लगेगी, क्योंकि हम भगवान ज्ञान में स्थित रहेंगे। का नाम ले रहे हैं, आएंगे हम पर भी आएंगे। या क्योंकि भगवान के बारे में जानने से सब चीज़ें कनेक्टेड है, तो हमको पता चलेगा जैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमको पता चलेगा कि भाई कौन सी चीज़ें धर्म के दायरे में आती है, कौन सी चीज़ करने से पाप कहलाते हैं, ये सब चीज़ें पता हो तो हम अकॉर्डिंगली जीवन जिएंगे। तो ये जीवन किस प्रकार से हम जिएंगे? भगवान के मार्गदर्शन के अनुसार। हाँ, तो जब भगवान के मार्गदर्शन के अनुसार अगर हम जीवन जी रहे तो उसको क्या बोलते हैं? धर्म। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, राइट? धर्म के अनुसार जीवन जिए। तो जब हम धर्म के अनुसार, भगवान के निरीक्षण के अनुसार जीना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये जो भौतिक जगत के जो प्रॉब्लम्स है, जो सफरिंग है, जो हमको दुख का कारण देती है, अभी वो सब चीज़ें हम जान के चुके हैं कि ये क्यों आ रहा है, क्यों नहीं, क्यों हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये सब चीज़ें हम जानने लगे हैं। पाप करेंगे तो क्या फल मिलेगा, धर्म करेंगे तो क्या होगा। तो अकॉर्डिंगली हम अपना जीवन जीना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली हम ज्ञान में स्थित होंगे और धर्ममय जीवन जिएंगे तो हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो ये पूरा लिंक है। ओके, तो उसके बाद हमने क्या देखा? तो ठीक है, भगवान के बारे में जानने से सब सॉल्यूशन आ जाएंगे, ये सब देखा। तो भगवान की क्या परिभाषा है? तो देखा हमने, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, फिर सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम एंजॉयर और सुप्रीम प्रोप्राइटर, सभी चीज़ों के मालिक है। तो वो हमने देखा। फिर उसके बाद ओके ठीक है, भगवान के बारे में जानना है तो कैसे जानेंगे? तो कोई अथॉरिटी के माध्यम से जानेंगे। तो अथॉरिटी क्या है? तो शास्त्र, वेदास। तो हमने देखा सेकंड सेशन के अंदर कि वेदास क्या वो रिलेवेंट है। तो हमने लास्ट सेशन के अंदर वेदास के बारे में चर्चा की थी कि शास्त्र को अगर कोई भी, पहले हमने ये देखा कि कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है तो 3 प्रोसेस है। क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। फिर उसमें देखें हमने प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण के डिफेक्ट्स क्या है। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जैसे आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, ये सब इंद्रियों के माध्यम से। पर 4 डिफेक्ट्स हैं, 4 त्रुटियां हैं। कौन सी है? हमारी इंद्रिय अपूर्ण है। क्योंकि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है इसलिए क्या होता है? हम भ्रमित हो जाते हैं। ये दूसरी त्रुटि है।
और हम भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है, हम गलती कर बैठते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी। और क्योंकि हम गलती कर बैठते हैं इसलिए क्या होता है, हमारे अंदर एक ठगने की वृत्ति आती है। क्योंकि जैसे कोई गलती करता है तो उसके अंदर नेचुरली ये ठगने की वृत्ति होगी कि भाई चीटिंग प्रोपेंसिटी। जैसे वो होता है ना कि भाई एक किसी के घर आप गए और कहीं पे वो अच्छा कुछ फूल का या ग्लास का कोई शोकेस या कुछ चीज़ है और आप वहीं वहाँ पे कोई नहीं और आप ऐसे ही चल रहे हो और गलती से आपका हाथ लग जाता है, गिर जाता है, तो पहले आप क्या करोगे, आजू बाजू देखो कोई देख रहा है कि नहीं, फिर उसको लिपटा के कहीं साइड में रख दोगे कि भाई कोई देख नहीं रहा है। ये दिस इज चीटिंग प्रोपेंसिटी। हम सबके अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी है। ऐसे वो है ना कि जैसे हम सुबह अगर जल्दी उठना है तो हम क्या करते हैं, मोबाइल के अंदर अलार्म लगाते हैं। तो जनरली टेंडेंसी क्या होती है, 1 2 3 4 अलार्म। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो है कि फर्स्ट अलार्म में तो मैं बंद ही कर दूंगा। तो ये क्या चीटिंग प्रोपेंसिटी हमारे अंदर भी है, हम अपने आप को भी चीट कर रहे हैं। फर्स्ट में बंद, सेकंड में, थर्ड फोर्थ शायद मैं उठ जाऊंगा करके। तो ये डिफेक्ट्स है, त्रुटियां है हमारे अंदर। और अनुमान प्रमाण तो प्योरली स्पेकुलेशन के ऊपर है, धारणा के हिसाब, ऐसा होगा, मे बी लाइक दिस, परहैप्स लाइक दिस, डार्विन थियरी का ये सब हमने डिटेल में देखा। फिर हमने देखा शब्द प्रमाण के बेनिफिट क्या है कंपेयर टू प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। हमने देखा कि समय की बचत हो जाती है, बहुत सारा समय नष्ट है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर ये मोबाइल मैंने बनाया है तो अगर आप लोग को ये मोबाइल के बारे में जानना है तो आप क्या करोगे, इसको खोलोगे, रिसर्च करोगे क्या है, कौन से पार्ट्स क्या है, तो कितना समय चला जाएगा। इससे अच्छा आप कुछ भी इसका प्रश्न, इसके रिलेटेड संबंधित कोई प्रश्न मुझे पूछ लो कि प्रभु ये क्या है, ये कैसे है, ये तो मैंने आपको जवाब डायरेक्ट दे दिया। तो परफेक्ट नॉलेज, शब्द प्रमाण, सेव्स टाइम, कितना समय। माता को पूछ लो पिता कौन है, तो ये पिता है, खत्म। ऐसे शास्त्र है वो माता बराबर है और भगवान पिता बराबर है। शास्त्र के अंदर पिता के बारे में सब ज्ञान है, कितना ईजी, सेव्स टाइम और सेव्स एनर्जी। इतना सारा रिसर्च करेंगे, केमिकल्स वेस्ट करेंगे, ये सब फाइंड करने के, ये सब डायरेक्ट सब कुछ दिया है। जैसे मैं लास्ट टाइम बताया, रिसर्च, वही चीज़ जो ऑलरेडी है उसको सर्च कर रहे हैं। तो शब्द प्रमाण के हमने बेनिफिट्स देखे और हमने देखा कि शास्त्र कैसे प्रामाणिक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है जो ऑलरेडी ये लोग रिसर्च करके फाइंड किया। जैसे हमने श्रीमद् भागवतम के 30 स्कंद के बारे में, वो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसका जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है अलग अलग महीने में, वो सब चीज़ें कर्दम मुनि माता देवहूति को श्रीमद् भागवतम के 30 स्कंद में सब बताते हैं। डॉक्टर्स ने देखा देयर इज सिमिलैरिटीज़। गोबर के बारे में देखा हमने कि इसके अंदर डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर हमने वो देखा था प्लांट हैव लाइफ, तो उन्होंने फाइंड किया, पर शास्त्र में वर्णन है ये सब, उन्होंने रिसर्च करके फाइंड किया। और भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, जैसे शास्त्र में वर्णन है वो टेस्ट ट्यूब बेबी का जो कंसेप्ट है, तो वो ये गांधारी है, जब उसने सुना कि युधिष्ठिर का जन्म हो गया तो उसने वो गर्भवती थी तो उसने अपने पेट पे ऐसे मुक्का मारा तो पूरा लंप बाहर निकला, राइट। तो फिर वेद व्यास जी ने क्या किया, उसको 100 टुकड़े कराए और घी के पॉट्स में रखे और उसमें से 100 कौरव हुए। तो ये क्या टेस्ट ट्यूब बेबी का कंसेप्ट है। फिर वो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो लास्ट टाइम मैं डिस्कस करा था, आई थिंक बीरेन के साथ डिस्कस करा था कि वो जो वेपन पहले के ज़माने में, अभी का जो वेपन है वो कैसा है, जैसे मुझे अभी टारगेट बनाना है मनन को, तो उसके ऊपर मैंने छोड़ा तो मनन तो जाएगा, पर आजू बाजू सब लोग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी शक्ति नहीं है कि सिर्फ मनन को टारगेट करे, आजू बाजू लोगों को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। और ब्रह्मास्त्र कैसा था, वो उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित महाराज के ऊपर लगता है, उत्तरा को कुछ नहीं हुआ, अंदर जाके परीक्षित पे अटैक किया, उत्तरा को कुछ नहीं हुआ, राइट। तो देखो कितना हाईली एडवांस था। ये आजकल हम लोग प्लेन के बारे में सोचे, रावण वो कुबेर के पास से पुष्पक विमान लेके आया था, मन की गति से चलने वाला, जहां जाना है उसके मन में इच्छा हुई, इतनी स्पीड, सब कुछ। यहाँ तो रेगुलेट करना पड़ता है, उसमें कुछ मिस्टेक होगी तो क्रैश हो जाएगा। तो क्या एडवांस है शास्त्र। फिर हमने देखी कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शंस देखे, वो भगवान बुद्ध का, चैतन्य महाप्रभु का, प्रॉफिट मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, ये सब प्रेडिक्शंस हमने देखे। फिर हमने कुछ और प्रेडिक्शन देखे, जैसे शास्त्र में वर्णन है कि कलयुग के अंदर, कलयुग के प्रेडिक्शंस, बिक्री होगी खाने की, पर हम तो देखते पानी भी आजकल बिकता है, खाना क्या, सब कुछ। और क्या प्रेडिक्शन देखे कि लोग बड़े बड़े बाल रखेंगे, माताएं अपने ही गर्भ को मार के खाएगी, ये सब। तो ये सब हमने देखे शास्त्र के बारे में। तो ये सब चीज़ देखने के बाद हम लोग ने देखा कि शब्द प्रमाण कितना ऑथेंटिक है और वेदास कितना रिलेवेंट है, ऐसे डिटेल में चर्चा लास्ट सेशन में की। तो आज जो हमारा सेशन है क्वालिफिकेशन ऑफ गुरु, योग्यता, गुरु की योग्यता, इसके ऊपर हम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अगर शास्त्र प्रामाणिक और शास्त्र के बारे में ज्ञान लेना है तो कैसे लेंगे। क्या नॉर्मल टेक्स्ट बुक की तरह हम खोल के उसको पढ़ेंगे और हमको ज्ञान हो जाएगा? इस प्रकार से क्या हम ज्ञान शास्त्र के बारे में ले सकते हैं? तो नहीं।
क्यों? क्योंकि आप कॉलेज के अंदर हो तो भी आप नॉर्मल टेक्स्ट बुक से पढ़ते नहीं हो, आपको कॉलेज में प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं ना। क्यों? टीचर्स की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है हाँ, एक्सपीरियंस है और जानते हैं, एक्सपर्ट्स इन दैट सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, राइट। तो इसी प्रकार से गुरु की योग्यता, गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु का मतलब का क्या है? मतलब गुरु मीनिंग का क्या मतलब है? आप क्या समझते हो? गुरु जो शब्द है उसका मतलब क्या है? कौन बताएगा? शास्त्र में क्या बताया? गुरु किसे कहते हैं? गुरु मतलब क्या? जो अंधेरे में से उजाले की तरफ लाता है उसको। ओके, जो ज्ञान का प्रकाश करके अंधेरे से बाहर निकलता है, ओके, अज्ञानता से बाहर निकालता है। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, वेरी गुड। आप लोग को सबको थोड़ा थोड़ा तो आइडिया है, यस। गुरु मतलब भारी। भारी, ये शास्त्र में वर्णन है। गुरु मतलब हैवी, मतलब अपने जो सबॉर्डिनेट है, जो डिसाइपल्स है, जो भी शिष्य है, उनके अंडर जो भी है, शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु, उनके अंदर जो भी गाइडेंस में है उनके ऊपर हैवी, मतलब उनको सही शिक्षण देने के लिए एकदम हैवी रहता है। हैवी इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो ऐसे बात बात पे क्रोध हो जाना, बट उसको सही सिखाने के लिए उसके ऊपर एकदम हार्ड रहेगा। अंदर से सॉफ्ट है और बाहर से हार्ड। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को सिखाने के लिए गुरु। और साधु का मतलब क्या होता है? जो काटता है, वो काटता है, उसकी वाणी तेज होती है, वो सही सच बोलने में कभी भी विचलित नहीं होता। और सत्य मतलब वो जैसे विदुर था, विदुर की वाणी कैसे, वो साधु था विदुर, वो उसकी जो वाणी थी उसी से उसने धृतराष्ट्र के हृदय की आसक्ति को काटा। धृतराष्ट्र की आसक्ति बहुत गाढ़ थी और विदुर ने क्या किया? अपनी जो वाणी है उसको, सत्यवाणी, उससे धृतराष्ट्र की हृदय की आसक्तियों को काटा। तो ये साधु के लक्षण है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि हमें गुरु की क्यों आवश्यकता होती है। वाई डू आई नीड अ गुरु? क्या आवश्यकता है गुरु के लिए? मतलब ऐसे सब प्रश्न करते हैं कि बाय नेचर्स डिजाइन द सिस्टम ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज इज सोर्स ऑफ परप्लेक्सिटी फॉर एवरीवन। अब देखो, ये भौतिक जगत का स्वभाव ही ऐसा है, जैसे भगवान कृष्ण भगवद गीता के अंदर बताते हैं भौतिक जगत का स्वभाव कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का आलय है और सब कुछ यहाँ अशाश्वत है। तो यहाँ यही बताया गया है कि यहाँ पे जो भौतिक जगत के अंदर जो क्रियाएं करते हैं और हम जिस प्रकार से रहते हैं, हम लोग सोचते हैं चलो मैं सेफली रहना चाहता हूँ, बट आप सेफली नहीं रह पाओगे। कुछ ना कुछ दुख का कारण बनेगा, आप नहीं चाहते हुए भी दुख आएगा, कुछ ना कुछ परप्लेक्सिटीज लाइफ में आएगी। ये स्वभाव है भौतिक जगत का। सो एट एवरी स्टेप देयर इज परप्लेक्सिटी। पदम पदम यद विपदाम, हर पदम पदम पे विपदा है। एंड देयरफॉर इट behooves वन टू अप्रोच अ bona fide spiritual master। इसलिए ये व्यक्ति को कंपल्शन करता है कि उसको एक आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी चाहिए, जो उसको प्रॉपर गाइडेंस ले कि जीवन का क्या लक्ष्य है और जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या देखो, आप सोचो, जैसे हमने ये डिस्कस किया लास्ट सेशन में कि हमारी जो इंद्रिया है वो अपूर्ण है। तो हमारी अपूर्ण इंद्रिया से हम जो भौतिक ज्ञान लेने का प्रयास भी करते हैं वो भी परफेक्टली नहीं ले सकते। आप समझ रहे हो? भौतिक ज्ञान भी हम परफेक्टली नहीं ले सकते। क्यों? हमारी इंद्रिया अपूर्ण है। तो जब आध्यात्मिक ज्ञान की बात आती है तो वो हम ये अपनी अपूर्ण इंद्रिय से कैसे अच्छी तरह से ले पाएंगे? आप समझ रहे हो? इसलिए जरूरी है कि एक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में ये ज्ञान को प्राप्त किया जा सके। तो शास्त्र में वर्णन है, जैसे मुंडुक उपनिषद में ये वर्णन है। ओ, इसके अंदर ये अपने वो डायक्रिटिक्स नहीं है ना, इसलिए ये श्लोका वगैरह तो ढंग से नहीं दिखाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे, वो डायक्रिटिक्स नहीं दिखा रहे। तो ये मुंडुक उपनिषद के अंदर ये श्लोक आता है, क्या तद विज्ञानार्थ स गुरुम एव अभिगच्छेत समत्प्यानीय श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। क्या बता रहा है? इन ऑर्डर टू लर्न द ट्रांसेंडेंटल साइंस वन मस्ट अप्रोच बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। शास्त्र अभी हमने सेकंड सेशन में प्रूव किया कि वेदा शास्त्र बोनाफाइड है, रिलेवेंट है और ऑथोरिटेटिव है। तो अभी उसका आधार हम ले रहे हैं शास्त्र का। तो शास्त्र के अंदर भी ये कंपल्शन बताया है
जैसे अभी हम क्या डिस्कस करें टॉपिक कि क्यों हमें गुरु की शरणागति लेनी चाहिए। तो अभी शास्त्र के आधार पर देखो, शास्त्र में क्या बताया, इन ऑर्डर टू लर्न द ट्रांसेंडेंटल साइंस, ये दिव्य ज्ञान विज्ञान उसको अगर समझना है तो कंपलसरी है कि एक आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरु की शरण ले जो परंपरा में आते हैं। परंपरा, अभी क्या परंपरा क्या है ये सब हम डिटेल में भी आगे देखेंगे। हु इज फिक्स्ड इन एब्सोल्यूट ट्रूथ, मतलब जो परम सत्य में दृढ़ है। हाँ, दूसरा क्या है, भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंदर ये अर्जुन बताते हैं। अब देखिए अर्जुन की क्या कंडीशन थी जब युद्ध होने वाला था, उससे पहले अर्जुन कंफ्यूज हो गए। पहले तो अर्जुन तैयार थे, फिर अर्जुन कृष्ण को क्या बोलते हैं, रथ दोनों सेना के मध्य में लेके जाइए। दोनों सेना के मध्य में लेके जाते हैं और फिर अर्जुन कंफ्यूज होना शुरू करते हैं। हाँ, बहुत युद्ध नहीं करने के बहुत सारे कारण बताते हैं भगवान कृष्ण को कि भगवान अल्टीमेट मेन चीज़ क्या था कि अर्जुन को ये था कि सामने मेरे सगे संबंधी है, भाई है, दादा है, मित्र है, ये सब लोगों के साथ मैं कैसे युद्ध करूंगा, और ये एक तुच्छ राज्य के लिए इन लोगों को मारूंगा मैं। तो अर्जुन की पोजीशन क्या थी, हालांकि अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त है, पर भगवान ने उस समय अर्जुन को भ्रमित किया ताकि वो भगवद गीता का ज्ञान सबको दे सके। तो अर्जुन की पोजीशन क्या थी, ये जो अर्जुन जो रोल निभा रहे थे उसमें क्या पोजीशन थी अर्जुन की, कि अर्जुन भौतिक स्तर पे सोच रहे थे, वो देहात्म बुद्धि पे आ गए थे। इसलिए भगवान जो शुरुआत करते जब बोलना सेकंड चैप्टर, उसमें सबसे पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं। अब देखो सेकंड चैप्टर पूरा आत्मा का ज्ञान है, आत्मा क्या है, आत्मा के क्या लक्षण है, ये सब पूरा आत्मा का ज्ञान देते हैं भगवान कृष्ण। तो अर्जुन देहात्म बुद्धि में आके वो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स कृष्ण को देने लगते हैं कि भगवान युद्ध कैसे कर सकते हैं, मतलब युद्ध करेंगे तो इन लोग को मारेंगे तो हम पाप के भागीदार होंगे, अगर ये लोग जो मर गए तो उसके बाद जो स्त्रियां है वो मतलब विधवा हो जाएगी, बुजुर्ग कोई रहेगा नहीं उनको गाइडेंस के लिए, और उसके बाद बाकी लोग हैं उनका शोषण करेंगे स्त्रियों का, और उनसे वर्ण संकर प्रजा उत्पत्ति होगी जिससे पूरा समाज में अशांति फैलेगी। ऐसे सब अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स कृष्ण को दे रहे। कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे, सुनते जा रहे, बोलते जाओ। अर्जुन बोलते जा रहे। फिर अर्जुन ने देखा कि यार मैं बोल तो रहा हूं पर और कंफ्यूज होता जा रहा है। वो खुद आर्ग्यूमेंट्स दे रहे पर वो खुद कंफ्यूज हो रहा है, उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है और दुख ही दुख हो रहा है उसको। और फिर उसको लगता है कि जब तक मैं भगवान कृष्ण की शरणागति नहीं लूँगा तो इस दुख से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। इसलिए फिर ये श्लोक में अर्जुन बताते कि कार्पण्य दोषोपहत सुबाह पृच्छामि त्वाम धर्म समुदचेतः यश्रेयशान निश्चितम भूतन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। क्या बोल रहे हैं अर्जुन, नाउ आई एम कंफ्यूज अबाउट माई ड्यूटी। क्लियर कट बोल रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं मैं कंफ्यूज हो गया हूं भगवान कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आई एम रियली कंफ्यूज एंड आई हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज ऑफ माइजरली वीकनेस। माइजरली वीकनेस मतलब कृपण। शास्त्र में वर्णन है कृपण किसे कहते हैं। जैसे हम लोग टर्म यूज करते हैं ना, कंजूस। ये कंजूस है। कंजूस क्यों बोलते हैं उसको, जैसे पैसे खर्च नहीं करता उसको। अब उसको कंजूस इसलिए बोलते हैं कि उसके पास पैसे है, पैसे ना है और खर्च नहीं करता है तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। बट उसके पास पैसे है और वो खर्च नहीं कर रहा है तो उसको बोलेंगे कंजूस। तो इस प्रकार से शास्त्र में वर्णन है कृपणा। कृपणा का मतलब क्या है कि उसको जो चीज़ दी गई है उसका बेस्ट उपयोग नहीं कर रहा है। जैसे इस सेक्शन में मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे किसी व्यक्ति को प्लेन दिया गया है और उसको बोलते हैं प्लेन को उड़ाओ, और वो व्यक्ति प्लेन में बैठ के शास्त्री मैदान के रोड पे राउंड काटेगा, गोल गोल घूमेगा, तो आप क्या समझोगे वो व्यक्ति के लिए? मूर्ख है। क्यों? प्लेन दिया है किसके लिए? उड़ाने के लिए, और वो उसका यूज क्या कर रहा है? जैसे गाड़ी गोल गोल घूमती है, गाड़ी का जैसा प्रयोग कर रहा है, तो वो तो मूर्ख है ना। इसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर मिला है धर्म के बारे में जानने के लिए, भगवान के बारे में जानने के लिए कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। अगर मनुष्य शरीर लेने के बाद हम भी पशु की तरह आहार निद्रा भय मैथुन यही 4 क्रियाओं में लिप्त रहेंगे तो हम कृपण हैं, कंजूस है ना। क्योंकि एक प्रकार से क्योंकि हमको मनुष्य शरीर दिया गया उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो कृपण है। और कृपण उसे भी कहा जाता है जो जानता नहीं है कि ये जन्म मृत्यु
जरा व्याधि क्या है और उसके चक्र से कैसे बाहर निकला जा सकता है, और जो ऐसा समझता है कि मैं अपने सगे संबंधियों को मृत्यु से बचा पाऊंगा, या ऐसा समझता है कि मुझे मेरे सगे संबंधी मृत्यु के समय पे मुझे बचाएंगे, ये कृपण कहलाता है। तो इस अर्जुन की वही स्थिति थी, अपनी कृपण बुद्धि का प्रयोग कर रहा था, इसलिए बोल रहा था कि इसके कारण मैं कंफ्यूज हो गया हूं भगवान, समझ नहीं पा रहा हूं क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए क्या बोल रहे हैं, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अभी मैं आपकी शरणागति लेता हूं, कृपा करके मुझे आप ज्ञान दीजिए, उपदेश दीजिए। तो देखिए ये यहां पे अर्जुन ये सरेंडर करता है, उसके बाद मतलब भगवान बोलना शुरू करते हैं। अभी तक क्या था, अर्जुन कृष्ण के साथ एक मित्रता के भाव में था, फ्रेंडली टॉक्स हो रहे थे, और गुरु और शिष्य के बीच फ्रेंडली टॉक्स नहीं होते। गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो एक सीरियस संबंध है, जिसके अंदर गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, और शिष्य सबमिसिव एटीट्यूड से, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में क्वालिफिकेशन ऑफ डिसाइपल, शिष्य की क्या योग्यता है, तो वो सबमिसिव एटीट्यूड से ग्रहण करते हैं ये ज्ञान को। तो अभी अर्जुन ने क्या किया, उसको समझ गया कि जब तक मैं फ्रेंडली टॉक में हूं ज्ञान नहीं मिलेगा, इसलिए अभी वो सीरियस हो गए और शरणागति ले रहे और शिष्य बन रहे और कृष्ण को गुरु की तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद कृष्ण ज्ञान देना शुरू करते हैं, और क्या बोलते हैं अर्जुन, नहीं, आई कैन फाइंड नो मीन्स टू ड्राइव अवे द ग्रीफ विच इज ड्राइंग अप माई सेंसेस, मैं कोई तरीका नहीं समझ रहा हूं कि किस प्रकार से मैं इसमें से बाहर निकलूं। आई विल नॉट बी एबल टू डिस्पेल, मतलब अपनी जो दुख है उसको मैं दूर नहीं कर पाऊंगा, इवन इफ आई विन अ प्रॉस्परस अनराइवल्ड किंगडम ऑन अर्थ विद सॉवरेनिटी लाइक दैट ऑफ डेमिगॉड्स इन हेवन। बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है मैं ये दुख से नहीं निकल पाऊंगा, इवन अगर मुझे इंद्रलोक स्वर्गलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो भी इसमें से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अर्जुन, मतलब ये इससे हमको सीख मिलती है कि जो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे भागते हैं, हम सोचते हैं कि इतना पैसा इकट्ठा करना, ये संपत्ति प्राप्त करना, इस प्रकार से एडवांसमेंट करना, ये सब, तो ये सब चीज़ें दुख का सोल्यूशन नहीं लाएगी। क्योंकि देखो अर्जुन, अगर ऐसा होता तो अर्जुन भगवान को ऐसा क्यों बोलता कि अगर मुझे इंद्रलोक मिल जाए, स्वर्गलोक भी मिल जाए, इंद्र का राज्य भी मिल जाए, तो भी मुझे लगता है ये दुख से मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ शेयर किया है। फिर अर्जुन जब ये सब कृष्ण को शरणागति लेते, कृष्ण ज्ञान देते, और अंत में अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को, क्या नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसाद में अच्युत। तो अर्जुन क्या बोलते हैं कि अभी मेरा मोह नष्ट हो गया है, हाँ, और क्या बोल रहे हैं, आई हैव रीगेन्ड माई मेमोरी, और मुझे अब स्मरण हो गया है आपकी कृपा से, अभी आप जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे इस प्रकार से मैं आगे बढ़ूंगा। तो अभी क्वेश्चन ये होता है कि द एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, क्या विल इट नॉट बी मच बेटर इफ आई वे टू थिंक फॉर माई सेल्फ रिलाइंग ऑन माई ओन पावर ऑफ एनालिसिस rather than merely accept someone else's opinions as gospel truth। मैं किसी की क्या बात मानूं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप सोचूंगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करूंगा, अपना एनालिसिस करूंगा और अकॉर्डिंगली मैं चीज़ों को एक्सेप्ट करूंगा। दूसरे के ऊपर क्यों मैं निर्भर रहूं, या किसी अथॉरिटी को मैं क्यों मानूं। वाई शुड ट्रूथ बी द मोनोपोली ऑफ सम पर्टिकुलर अथॉरिटी। ऐसा क्यों है कि सत्य कोई पर्टिकुलर कोई अथॉरिटी का के वो क्या मोनोपोली अपने उसके अंडर ही सब कुछ हो ऐसे। एंड मोर ओवर वाई एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट एनी पर्टिकुलर अथॉरिटी सेज। वी शुड जस्ट एक्सेप्ट व्हाट वी थिंक राइट और गुड एंड रिजेक्ट द रेस्ट। हमको वही करना चाहिए जो हमको लगता है सही है और बाकी सब को रिजेक्ट कर दो। ऐसे प्रश्न लोग करते हैं। तो इसका मतलब हमको कोई अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, सही है ना। अगर ऐसे प्रश्न करें इसका मतलब क्या है, हमको कोई अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करना, मतलब कोई अथॉरिटी की शरणागति नहीं लेनी चाहिए। पर ये सही नहीं है। कोई ऐसा बोलेगा कि हमको कोई अथॉरिटी की शरणागति नहीं लेनी चाहिए, पर आप डे टू डे लाइफ में अगर एनालिसिस करें, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आप कोई ना कोई किसी ना किसी अथॉरिटी की शरणागति लेते हो। देखिए एक एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे सब फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के पास जाते हो। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, आपको ये बीमारी है, चलो ये 2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम। तो आपको डॉक्टर की अथॉरिटी को स्वीकार करना ही पड़ता है। यू हैव टू कीप फेथ इन डॉक्टर। डॉक्टर ने बोला है तो ठीक है, इस प्रकार से प्रिस्क्रिप्शन लेना है, तो आप डॉक्टर की अथॉरिटी को स्वीकार करते हो। आप ट्रैवलिंग करते हो, बस के ऊपर चढ़ते हो, तो क्या आप ड्राइवर से पूछते हो कि लाइसेंस दिखाओ,
तुम्हारे पास लाइसेंस है कि नहीं? हाँ, आपको विश्वास है कि भाई इसके पास लाइसेंस होगा ही, तभी तो वो बस चला रहा है, तो अथॉरिटी को स्वीकार कर रहे हो, फेथ है, और फिर आप बस के ऊपर चढ़ते हो और आगे बढ़ते हो। आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के अंदर आप पुस्तक का सहारा लेते हो। ये पुस्तक किसने लिखी है? कुछ ऑथर्स ने लिखी है। जैसे हमारे वो सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेइंग की पुस्तक आती है, तो बीसी पुन्नमिया ने लिखी है। तो बीसी पुन्नमिया एक अथॉरिटी हो गए वो पुस्तक के लिए, सर्वेइंग के लिए, तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बीसी पुन्नमिया ने लिखी है, तो मैं देखने नहीं गया था कि बीसी पुन्नमिया कौन है या कितना पढ़ा लिखा है, आई डोंट नो, बट बिकॉज अथॉरिटी है, पुस्तक आ रही, तो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। मदर, माँ से जाके पूछेंगे पिता कौन है, भाई कौन है, तो माँ बोल रही ये है तो फाइनल है, अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप न्यूज़ चैनल देख रहे हो या न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हो, तो उसमें कुछ न्यूज़ मिला कि चाइना में ऐसा हो गया, जापान में ऐसे हो गया, यूएसए में ऐसे हो गया, तो क्या आप देखने थोड़ी जा रहे हो, कंफर्म कर रहे हो कि वहाँ पे ऐसे ही हो रहा है कि नहीं, बट बिकॉज उसमें है तो आप उसको अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई इस प्रकार से है, तो ओके फाइन, देयर इज फेथ। तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम कोई एक अथॉरिटी को क्यों एक्सेप्ट करें, आपको करना ही पड़ेगा कोई ना कोई क्षेत्र में, राइट। तो सबसे पहले पॉइंट ये था। तो अगर ये भौतिक सब चीजों के अंदर हम कोई ना कोई अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट एक्सेप्ट अ टीचर इन स्पिरिचुअल लाइफ? तो आध्यात्मिक जीवन के अंदर क्यों हम कोई टीचर को एक्सेप्ट ना करें? हाँ, क्या हुआ? हाँ, प्रश्न है बाद में रखें, क्योंकि एक बार कंटिन्यूटी है ना, कंप्लीट आप नोट करके रहो, एंड में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक तो समय थोड़ा, एक तो लेट स्टार्ट हुआ आज, वो थोड़ा मैनेजमेंट ये लैपटॉप का ढंग से नहीं हुआ, और अभी ये थोड़ा सेशन मेन तो अभी गुरु के ऊपर, उसकी योग्यता के ऊपर आना बाकी है, उसमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं। आज 10-15 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा हो तो प्लीज़ बेयर कीजिए मेरे साथ। मैंने सब स्टूडेंट्स को बोला टाइम पे आने के लिए, बट मैं टाइम पे स्टार्ट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ ये प्रोजेक्टर और ये लैपटॉप के इश्यूज़ की वजह से। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। तो ये प्रश्न है, व्हाई नॉट एक्सेप्ट टीचर इन स्पिरिचुअल लाइफ? और देखिए आप शास्त्र के अंदर भी वर्णन आता है, जब भगवान अवतरित होते हैं अलग अलग रूप में, जैसे भगवान रामचंद्र आते हैं, कृष्ण भगवान आते हैं, तो वो भी गुरु को स्वीकार करते हैं ना, यद यद आचरित श्रेष्ठ। जैसे भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? सांदीपनी मुनि, और श्री रामचंद्र के गुरु वशिष्ठ मुनि। तो इस प्रकार से शास्त्र में वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन थे? वो भी भगवान है, चैतन्य महाप्रभु, उनके गुरु कौन थे? ईश्वरपुरी, पता होना चाहिए। ओके, तो अभी प्रश्न ये उठता है कि हाउ टू रिकग्नाइज स्पिरिचुअल अथॉरिटी। अगर स्पिरिचुअल अथॉरिटी को रिकग्नाइज करना है तो कैसे रिकग्नाइज करेंगे? जैसे अब देखो, कोई भी क्षेत्र हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को बोलूं हाउ टू डिजाइन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, हाउ टू डिजाइन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो आप सबसे पूछूंगा तो आपका जवाब क्या होगा? क्या जवाब होगा? हाँ? क्या हुआ? गूगल। चलो गूगल नहीं है आपके पास, ऐसे ही आप बैठे हो, अभी आपको जवाब देना, कुछ मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं है। मैं आपको पूछूंगा कि हाउ टू डिजाइन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो आपका जवाब क्या होगा? डोंट नो। ओके, और कोई जवाब? व्हाई? ओके, डोंट नो। व्हाई यू डोंट नो? क्यों नहीं पता है आपको? हाँ, दिस इज नॉट माई फील्ड, ये मेरी फील्ड का, ये मेरे विषय का नहीं है, क्यों पूछ रहे हो, राइट? इस प्रकार से कोई मेडिसिन के बारे में नहीं जानता, उसको कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि व्हाट इज कुछ ऐसा मेडिसिन का कोई प्रश्न पूछ लिया, तो बोलेगा इट इज नॉट माई फील्ड, तो अब मुझे ये प्रश्न पूछे मुझे नहीं है। पर अगर उसी व्यक्ति को या किसी और को ऐसा पूछे कि भगवान के बारे में पूछे, तो उसकी फील्ड आ जाएगी ना, सभी लोग बोलना शुरू हो जाएंगे इधर उधर से, ये सब किसी के भगवान के बारे में कुछ भी बोलो। जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना, वो प्रभुपाद एक हिंदी प्रवचन में बोलते हैं क्या, अगर आपको सुनना है भगवान के बारे में तो किससे सुनोगे? ये पान वाले से, बीड़ी वाले से क्या भगवान के बारे में आप सुनोगे? तो क्या ये सब चीजों के लिए भौतिक क्षेत्र के अंदर जब कोई चीज आती है तो हम सोचते हैं कि ये मेरे फील्ड का नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता। तो भगवान के बारे में
आध्यात्मिक ज्ञान या भगवान के बारे में जानना है, तब क्यों हम लोग सब टूट पड़ते हैं? क्या उसके लिए कोई स्पिरिचुअल अथॉरिटी की जरूरत नहीं है? प्रश्न है ना, राइट? तो हाउ टू रिकॉग्नाइज स्पिरिचुअल अथॉरिटी, कैसे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? जैसे हम देखते हैं, हम दुकान के अंदर या कहीं पे भी जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, जैसे मान लो कि सोना खरीदने जाते हैं, तो सोना का भी ये प्योर गोल्ड है कैसे पता चलेगा? आप खरीदोगे कुछ तो आप ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ पैसे दोगे और ले लोगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो दुकान है वो ऑथेंटिक है, गोल्ड की दुकान, राइट? फिर आपको थोड़ा फेथ आएगा, फिर गोल्ड है उसको भी आपको थोड़ा वो होगा कि आप खरीद रहे हो तो ये प्योर गोल्ड है कि नहीं, उसके टेस्ट भी होते हैं कि ये प्योर गोल्ड है कि नहीं। कुछ डायमंड खरीद रहे हो तो ये प्योर डायमंड है कि नहीं, आप कितनी इंक्वायरी करोगे ना, पता लगाओगे कि ये सही है कि नहीं। कोई जानकार होगा उसको बुलाओगे, भाई ये सही हीरा है ना, या मार्क लगाया होता है। ये सब चीज़ें आप जानने का प्रयास करोगे, ये सब चीज़ों से पता चलेगा कि सही है कि नहीं। हाँ, आप जैसे कॉलेज में एडमिशन लिया तो आप जिस कॉलेज में हो उसके बारे में आपने इंक्वायरी की होगी कि ये कॉलेज है, ये कितना प्रामाणिक है, GTU अफिलिएटेड है, AICTE अफिलिएटेड है, या इसका एडमिशन कितना होता है, इसका प्लेसमेंट कितना होता है। ये सब चीज़ें आप इंक्वायरी करोगे ना, और बाद में आप पता करो ओके दिस इज़ राइट, अभी ये कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये सही है। हाँ, तो इसी प्रकार से क्या स्पिरिचुअल अथॉरिटी की जब बात आएगी तो क्या हम लोग ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे? कैसे ही बस कोई भी किसी को भी एक्सेप्ट कर लेंगे? हाँ, सो व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन टू स्पीक ऑन स्पिरिचुअलिटी? इफ वी आस्क हु इज गॉड, एवरीवन स्टार्ट टू स्पीक ऑन फ्रॉम टीचिंग्स ऑफ ग्रैंडमदर और फ्रॉम TV सीरियल और फ्रॉम मूवी और फ्रॉम सम स्टोरीज विच दे हियर समवेयर। तो कहीं से भी मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र की जब बात आती है तो नानी से सुन लिया, दादी से सुन लिया, या TV सीरियल में रामानंद सागर की रामायण या B.R. चोपड़ा की महाभारत, उससे ज्ञान प्राप्त करिए, फिर बोलता है मुझे तो आध्यात्मिक ज्ञान है। पर हमने लास्ट टाइम एक चीज़ डिस्कस की थी, पता है, शास्त्र के आधार पर, कि ये जो डिवोटी नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है, उनसे इवन भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, वो भी सुनना डेंजरस है। तो क्या उदाहरण दिया था मैंने, याद है किसी को? हाँ, वो शास्त्र का श्लोक था ना, अवैष्णव मुखोद्गीरम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथापयः। मतलब जैसे सांप है, दूध तो प्योर फॉर्म में है, बट सांप ने एक बार चख लिया तो वो जहरीला हो जाता है। इसी प्रकार से ये बोगस जो सो कॉल्ड साधु है, ये सब है, तो वो अगर एक बार ऐसे ये सब चीज़ों, ये भगवान की कथा भी बोलना शुरू करते तो वो दूषित हो जाती है। तो ये किससे सुनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस प्रकार के लोगों से जब हम सुनेंगे, या इस प्रकार के लोगों से जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान, तो क्या क्या नुकसान कर सकता है? इट विल क्रिएट हैवॉक और मेस। क्या हुआ, ये गूगल मीट में प्रॉब्लम हो रहा है? इट विल क्रिएट हैवॉक और मेस। कैसे? जो स्टैंडर्ड्स है, जो विज्ञान का ज्ञान, आई मीन आध्यात्मिक ज्ञान जो आ रहा है, उसको डाइल्यूट कर देगा। नंबर 1, पूरा जो उसका स्टैंडर्ड है उसको डाउन कर देगा। क्यों? क्योंकि वो लोग कुछ फॉलो ही नहीं करेंगे और जैसा तैसा पब्लिक को ठगेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ऐसे लोग जो ठगने वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। आप समझ रहे हो? क्योंकि ये जो ठगने वाले बोगस साधु है, ये सब, उनको तो चांस मिलेगा ऐसे भोले भाले लोगों को ठगने के लिए। जैसे पिछली बार हमने देखा था कि वो पूतना का उदाहरण दिया था मैंने, अगर आप लोग को याद हो। ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कौन है? हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनके गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ये पूतना का उदाहरण देते हैं। क्या देते हैं? जब कृष्ण का जन्म हुआ तो उसको मारने के लिए कौन आई? पूतना। कैसे? वेश बदल के, एक सुंदर स्त्री का वेश लेके आती है कृष्ण का वध करने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं कि आजकल के बोगस साधु ऐसे ही है, पूतना जैसे। क्यों? वो ऐसे ही करते हैं, वो वेश बदल देते हैं। इन द सेंस, अगर किसी के हृदय में कृष्ण को जानने की इच्छा होती है तो ऐसे बोगस साधु आ जाते हैं, वही जो कृष्ण का जन्म होने वाला हृदय में, उसको मानने के लिए। क्या? सब यहाँ वहाँ की बातें करते हुए। जो मतलब वो बोगस है तो डेफिनेटली वो शास्त्र के हिसाब से बात नहीं करेंगे। तो ये उदाहरण देते हैं। तो ऐसे खड्डे से कैसे बचा जा सकता है? तो बताया है कि द वैदिक लिटरेचर स्पेशली श्रीमद् भागवतम एंड भगवद गीता गिव्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू रिसीव ट्रू नॉलेज ऑफ शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण को कैसे
शास्त्र के आधार पे हमको ग्रहण करना चाहिए। तो शब्द प्रमाण क्या है, तो हमने लास्ट में देखा था, स्टेटमेंट स्पोकन बाय गॉड हिमसेल्फ। परफेक्ट नॉलेज है, क्यों? क्योंकि कृष्ण से आ रहा है और क्योंकि कृष्ण भगवान परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है? क्योंकि वो हमारी तरह बद्धजीव नहीं है और उनको हमारी तरह ये त्रुटियां नहीं है, ये जो हम 4 त्रुटियां देखे, अपूर्ण इंद्रिया, ये सब नहीं है। भगवान का सब कुछ दिव्य है, इनकी इंद्रिय भी दिव्य है। आपको पता है ना, मतलब आपने कथाएं सुनी है, जैसे वो अपने कोई भी अंग से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग जब भगवान को भोग लगाते हैं क्या करते हैं, भगवान आँख से ग्रहण कर लेते हैं और ऐसे ग्रहण करते हैं कि वो ग्रहण करने के बाद भी हमारे लिए रखते हैं। हम कर सकते हैं ऐसा? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। और वो ये वर्णन आता है ना कृष्ण में, कृष्ण बुक के अंदर, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंदर, कि वो जो मथुरा जाते हैं तो वो धोबी का वध करते हैं। तो कैसे वध करते हैं पता है धोबी को? वो धोबी को मारते हैं ना, उसको कैसे मारते हैं? ये हाथ से ऐसे करते हैं, टक, उसका सिर काट देते हैं, मतलब हाथ को शस्त्र बना देते हैं। तो भगवान का अंग दिव्य है, हमारी तरह नहीं है। हाँ, तो इसलिए वो परफेक्ट है और वो परफेक्ट व्यक्ति हमको परफेक्ट नॉलेज दे सकता है। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये सृष्टि, ये भगवान ने सृष्टि की रचना की है, तो जो बनाने वाला है उसको तो ये सृष्टि के बारे में हम सबसे तो परफेक्ट ज्ञान होगा ना। तो वो परफेक्ट व्यक्ति जो ये सृष्टि के बारे में उससे ज्ञान प्राप्त करना, वो परफेक्ट है, राइट। तो ये गुरु शिष्य परंपरा है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा कृष्ण से आती है, वो हम आगे देखेंगे क्या है परंपरा। तो हम इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते हैं। सो हाउ द पारंपरिक नॉलेज इज परफेक्ट। तो ये परफेक्ट कैसे है? जैसे कोई ऐसे प्रश्न कर सकता है कि ठीक है कृष्ण परफेक्ट है, कृष्ण जो ज्ञान दे रहे हैं वो परफेक्ट है, और गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आता है। जैसे कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने उनके शिष्य को, ऐसे करते 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 ये ज्ञान आ रहा है परंपरा में। तो पर ये जो परंपरा में जो व्यक्ति है वो परफेक्ट नहीं भी हो सकता है। तो फिर क्या गारंटी है कि हमारे पास परफेक्ट ज्ञान प्राप्त होगा? तो इसलिए प्रभुपाद इसका बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद पोस्टमैन का उदाहरण देते हैं। पोस्टमैन का काम क्या है? यहाँ से चिट्ठी लिया, वहाँ चिट्ठी पहुँचाना। तो ये जो आचार्य लोग हैं वो पोस्टमैन का काम करते हैं सारे सीरीज में। हालांकि हो सकता है कि गुरु परफेक्ट ना भी हो, पर क्योंकि वो परफेक्ट ज्ञान ले रहा है, वही परफेक्ट ज्ञान अपने शिष्य को दे रहा है, तो इट्स अ परफेक्ट प्रोसेस। प्रभुपाद बोलते हैं इट्स अ परफेक्ट प्रोसेस, क्योंकि ज्ञान परफेक्ट है, परफेक्ट सोच से आ रहा है, और एज इट इज ज्ञान ग्रहण करके एज इट इज दे रहे हैं, तो परफेक्ट है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, राइट। तो ये परंपरा में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और ये परंपरा में कैसा है कि जैसे गुरु है तो गुरु का उसके गुरु के साथ संबंध और उनके गुरु का गुरु के साथ संबंध, तो ऐसे सीरीज में ऊपर जो आचार्य है उनके साथ संबंध, ऐसे करके कृष्ण तक पूरा संबंध होता है। तो ये जो चेन है पूरी गुरु शिष्य की चेन, वो कृष्ण से जो आती है उसको बोलते हैं संप्रदाय। संप्रदाय का मतलब क्या होता है? हाँ, तो देखिए संप्रदाय मतलब दिस चेन ऑफ मास्टर्स इन विच अ पर्टिकुलर गुरु हियर्स एंड स्पीक्स द ट्रूथ इज कॉल्ड हिज संप्रदाय। तो पद्म पुराण के अंदर वर्णन है। अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि गुरु के बारे में थोड़ा बताने से पहले ये चीज़ें ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। हमको ये ज्ञान जो है वो संप्रदाय में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कोई टॉम डिक एंड हैरी से नहीं, कोई भी आके कुछ भी बोल जाए और हम ग्रहण कर ले कि ये आध्यात्मिक ज्ञान है और ग्रहण कर लेते हैं, इस तरह से नहीं होता है। पद्म पुराण है, देखो मैंने नीचे लिखा है, पद्म पुराण में एक कोट किया गया, संप्रदाय विहीण ये मंत्रस्ते निष्फल मतः। मतलब अगर आप संप्रदाय में ज्ञान को प्राप्त नहीं कर रहे या मंत्र को प्राप्त नहीं कर रहे, तो आप जो भी प्राप्त कर रहे हो वो निष्फल, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। क्लियर कट है, पद्म पुराण का ये श्लोक है। तो अभी प्रश्न ये होता है कि संप्रदाय मतलब कौन सी संप्रदाय? तो एक शॉर्ट में हम बता दें, ये ऐसे चार्ट है श्री कृष्ण से, जैसे ये स्पेशली कलयुग के लिए है। क्या है? 4 संप्रदाय का वर्णन है। कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्म संप्रदाय, लक्ष्मी जी को तो श्री संप्रदाय, शिव जी को तो रुद्र संप्रदाय, और 4 कुमार को तो कुमार संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय है। और ये नीचे जो है वो 4 संप्रदाय के आचार्यों का वर्णन है। जैसे ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य, श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी जो है रुद्र संप्रदाय में, और निम्बार्क आचार्य कुमार संप्रदाय में। तो अभी हमारे जो इस्कॉन है वो ये ब्रह्मा जी से जो संप्रदाय आती है मध्वाचार्य से, इसलिए हम इस्कॉन में क्या बोलते हैं? ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय। हाँ, तो ब्रह्मा जी और मध्वाचार्य, तो इसलिए हम लोग इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये संप्रदाय में इस्कॉन आती है, ऐसा इस्कॉन आता है। इसी प्रकार से श्री संप्रदाय में जो श्रीरंगम में है, वल्लभ संप्रदाय ये पुष्टि मार्ग, तो ये
शिव जी से रुद्र संप्रदाय से आता है। तो ये सब वर्णन किया गया है। अभी हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, अभी हम स्पेशली गुरु की तरफ अभी आएंगे, जो आज का टॉपिक है। ये थोड़ा बेस था, तो हमको ये जानना है कि मार्केट में जो गुरुज, सो कॉल्ड गुरु है, ये बोगस है, फेक है, जो कैसे हम पहचानेंगे? तो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 सेक्शन बनाए, एक फॉल्स प्रोपेगेंडा और रियल अंडरस्टैंडिंग। तो फॉल्स प्रोपेगेंडा क्या है? लोग ये समझते नहीं हैं कि जो बोगस गुरु होते हैं, जो बोगस साधु होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनसे पहले तो फीस चार्ज करते हैं। किस लिए? बोलते हैं हम आपको सीक्रेट मंत्र बोलेंगे कान में, किसी और को बताना मत, आपके कान में बोलेंगे एक मंत्र, बट डोंट टेल टू एनीवन। अगर बाद में पता कर चलेगा, अगर जैसे 4-5 लोग आपको बता रहे, आप आपस में बात करो, पता चलेगा कि सबको यही चीज़ बोला है, ये सीक्रेट मंत्र है, किसी को बताना मत, सेम मंत्र सबके कान के अंदर, और उसके लिए पैसे लेते हैं। और क्या प्रॉमिस करते हैं कि ये मंत्र तुम चैंट करोगे तो तुम भगवान बन जाओगे, यू कैन बिकम गॉड, भगवान बन जाओगे। तो पहले तो सबसे पहले ये समझना है कि देखो ये जो बोल रहे कि अगर आप ये मंत्र चैंट करने से भगवान बन जाओगे, तो ये जो गुरु जिसने ये मंत्र दिया है वो खुद तो चैंट करता होगा मंत्र, तो वो खुद भगवान होना चाहिए। नंबर 1, वो खुद भगवान होना चाहिए ना। अगर वो मंत्र सबको दे रहा है कि तुम ये मंत्र चैंट करोगे तुम भगवान बन जाओगे, तो वो खुद भी भगवान होना चाहिए, क्योंकि वो मंत्र चैंट कर रहा है, वो उसने ये मंत्र दूसरों को दिया है, तो वो बोलेगा हाँ मैं भगवान हूँ। तो फिर आप भगवान हो तो आप अपने शिष्य से पैसे लेने की क्या जरूरत है? भगवान के पास तो सब पैसे होते हैं, सब कुछ है, हाँ, सद ऐश्वर्य पूर्ण है भगवान, तो क्या जरूरत है? तो लोग इस प्रकार से थक से, तो ये अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। दूसरा है ये जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन के नाम पे ठगते हैं। वो क्या बोलते हैं कि आप ध्यान करो, और किस प्रकार से ध्यान करो? आप कोई भी बिंदु पे ध्यान करो, और ध्यान करने में कोई नीति नियम नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है, कोई नीति का पालन नहीं करना, नियम का पालन नहीं करना है। तो ये थकते हैं, क्योंकि शास्त्र में वर्णन है अगर आध्यात्मिक मार्ग में आपको ध्यान करना है, आगे बढ़ना है, तो नीति नियम पालन करना बहुत ज़रूरी है। ये बताना कि 4 नियम हैं, हाँ, क्या 4 नियम है? पराय स्त्री संग नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, ये 4 नियम है, उसका पालन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 4 नियम पालन करना मतलब एक तपस्या है। आप जब तक तपस्या नहीं करोगे और आप ऐसे ही ध्यान करोगे तो कोई उसका फल नहीं मिलेगा आपको, विदाउट ऑस्टेरिटी, तपस्या। तो ये बहुत ज़रूरी है। सो मेडिटेशन विदाउट प्रैक्टिसिंग दिस ऑस्टेरिटी इज सिंपली अ फास्ट। तो ये सब सिंपली एक धोखा है। दूसरा, योगा के नाम पे एक्सरसाइज करवाते हैं, ये योगा है। एक्चुअली योगा का मीनिंग क्या है? शास्त्र में दिया है, योग का मतलब है भगवान से जोड़ना। जैसे हम बोलते हैं ना, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ये सब योग का वर्णन करते हैं। योग का मतलब है भगवान से जुड़ना। तो ये एक्सरसाइज करने से हम भगवान से ऐसे जोड़ते नहीं, तो इसको योग का शब्द का मिसयूज किया गया है, सही प्रयोग नहीं किया गया है। और शास्त्र की वाणी को नकारते हुए ऐसे सिखाते हैं कि मैं भगवान हूँ, तुम भगवान हो, सभी भगवान। जैसे एक बार है ना, सच्चिदानंद प्रभु एक प्रवचन में बता रहे थे कि एक बार वो अपने सगे संबंधी के वहाँ कुछ गए थे, तो बोल रहे थे कि उन्होंने कुछ 7 दिन की भगवत कथा रखी थी। कोई ऐसे ही कोई सो कॉल्ड गुरु कथा दे रहे, तो सच्चिदानंद प्रभु बोल रहे थे, वो बैठे थे वहाँ पे सुन रहे थे, तो ऐसे भागवतम से भगवान के बारे में और कथा है ये सब बोल रहे थे। फिर जब 7वें दिन में जब सब कुछ खत्म हुआ ना, तो वो व्यक्ति ने क्या बोला? कृष्ण ने समझ लिया कि वो भगवान है, मैंने समझ लिया कि मैं भगवान हूं, आप सब लोग समझ लो कि आप भगवान हो। क्या फायदा? 7 दिन भागवतम के प्रवचन दिया और अंत में क्या निष्कर्ष पे पहुंचा? हम सब भगवान हैं। हाँ? तो ये सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसलिए शास्त्र से हमें जानना चाहिए कि भगवान एक है, बाकी सब भगवान के दास है। हाँ? एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, हाँ? नित्य नित्य नाम चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। हाँ? एक व्यक्ति जो है वो सबका पालन पोषण करता है, वो है भगवान। तो भगवान एक ही है। और अपने शिष्य जो है उनको बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, मेरी उपासना कीजिए, मेरी पूजा कीजिए, इस प्रकार के। तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप समझिए मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ये ढोंगी लोग हैं,
ऐसे लोगों को गुरु नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो गुरु है वो सही बताता है कि भगवान कौन है और भगवान की तरफ ले जाता है, भगवान की पूजा करना, उपासना करना सिखाता है। तो यहाँ रियल अंडरस्टैंडिंग क्या, द वेदास डिक्लेयर दैट सुप्रीम लॉर्ड शुड बी वर्शिप एज गॉड एंड दैट द गुरु शुड डायरेक्ट हिज फॉलोअर्स टू वर्शिप दैट सुप्रीम लॉर्ड। ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो अभी एक एक पॉइंट पे हम आएंगे, क्या जो आज का क्वालिफिकेशन ऑफ गुरु है, योग्यता। तो जेन्युइन गुरु, जो सही मात्रता में गुरु है, तो क्या क्या उसके लक्षण होने चाहिए, वो एक एक करके हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट कर सकते हो आपको करना है तो। क्या है? नंबर 1, गुरु मस्ट बी अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भगवान का भक्त होना चाहिए। भगवान का भक्त होना मतलब भगवान के बारे में जानना, भगवान कौन है, शास्त्र का मर्म जानना, शास्त्र का निचोड़ जानना, शास्त्र क्या कहता है, टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति का विज्ञान को समझना, जानना, और उस प्रकार से वो प्रचार कर सके। भगवान का भक्त होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे पद्म पुराण में ये श्लोक बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है, वो पंडित है, ब्राह्मण है, वेदास और शास्त्र में निपुण है सभी तरह से, पर अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है, तो उसको गुरु नहीं स्वीकारा जाएगा। इसके विपरीत कोई चांडाल है, चांडाल मतलब जो कुत्ता खाने वाला है, मांस खाने वाला, हाँ, और वो शास्त्र में पंडित नहीं है, वेदास के बारे में ज़्यादा जानता नहीं, बट वो शास्त्र का निचोड़ जानता है और सारांश जानता है और जानता है कृष्ण भगवान है, और वो वैष्णव है, तो उसको गुरु स्वीकार किया जा सकता है। मतलब भगवान का भक्त होना बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन। गुरु मतलब भगवान कृष्ण का भक्त होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, द बोनाफाइड गुरु शुड हैव हर्ड द एब्सोल्यूट ट्रूथ इन डिसिप्लिक सक्सेशन। श्रोत्रियम, परंपरा में उसने भगवान का ज्ञान सुन के ग्रहण किया होता है। जैसे हमने परंपरा देखी ना, क्या से कैसे किस परंपरा में ज्ञान आता है, वही परंपरा में, ये 4 जो परंपरा है उसमें उसने ज्ञान को सुन के ग्रहण किया होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रामाणिक गुरु कहलाएगा। अगर परंपरा में नहीं आता है तो वो गुरु नहीं कहलाएगा। तीसरा मतलब, द गुरु इम्पार्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, नॉट मंडेन नॉलेज। गुरु भौतिक ज्ञान देने के लिए नहीं है, उसके लिए तो आपके है ना टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, आपको कोई भी फील्ड ले लो तो उसमें ट्यूटर्स है, गाइड है, सब है, जाओ उनके पास सीखो। लोग ऐसे अप्रोच करते हैं ना गुरु को कि गुरुजी, स्वामी जी मेरे पे कृपा कीजिए, मुझे ये प्रॉब्लम्स है, मुझे इसका सोल्यूशन दीजिए। भौतिक प्रॉब्लम्स को लेके जाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। कई बार कोई जाता है, बोलता है कि मुझे पीठ दर्द हो रही है, कितने साल से ठीक नहीं हो रहा है, कृपा करके उसको ठीक कीजिए। ये सब भौतिक चीज़ों के लिए गुरु नहीं है। आध्यात्मिक गुरु किस लिए है? क्या देने के लिए? आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझना बहुत ज़रूरी है। लोग ये बात को जानते ही नहीं है, वो सोचते कि, और कई लोग तो कुछ सैफरन में देखे ना कोई ब्रह्मचारी और सन्यासी को, तो तुरंत भागते हैं, स्वामी जी महाराज मेरा हाथ जोड़े, मेरा ज़रा देखिए ना क्या क्या दिखा रहा है। सबको इसी में इंटरेस्ट है। तो गुरु इसके लिए नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान है। गुरु से पूछना चाहिए कि भाई क्या जीवन का लक्ष्य है, मुझे दुख क्यों आ रहे हैं, मैं कैसे ये दुख से बाहर निकल सकता हूँ, ये इंक्वायरी करना है। जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे बाहर आ सकता हूँ, ये सब। गुरु गिव्स गॉड कॉन्शियस नॉलेज विच इज़ नॉट पासिंग फेस। मतलब गुरु जो है वो कृष्ण भक्ति का ज्ञान देते हैं, पर ये कैसा ज्ञान है जो पासिंग फेस नहीं। पासिंग फेस का मतलब क्या है? आप अलग अलग क्षेत्र में देखो, हम ज्ञान लेते हैं, भौतिक ज्ञान। जैसे मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो मैं, जो हमारा समर वेकेशन था, तो उसमें मैं गिटार सीख रहा था। तो मुझे ऐसा इंटरेस्ट था कि मैं गिटार सीखूं, तो मैंने गिटार सीखा। तो उसके लिए गुरु थे, गिटार सिखाने वाले गुरु, तो उनसे गिटार सीखा मैं। उस समय का मुझे इंटरेस्ट था कि सीखना है, वो चला गया, वो पासिंग फेज है। अभी तो मुझे याद भी नहीं है कैसे बजाना है, ये सब मैं भूल गया। कुछ याद है, कोड्स जैसे होते हैं, ये सब भूल गया मैं। बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, समय के साथ भूल जाते हो, और मान लो कि आप पूरा जीवन याद रखते हो कोई चीज़, तो भी मृत्यु के साथ वो सब चीज़ें भूल जाओगे, सब चला जाएगा। पर गुरु जो ज्ञान देते हैं वो कोई पासिंग फेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भौतिक ज्ञान से परे का ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। तो ये जन्मों जन्मों तक आपके साथ आएगा। जैसे भगवद गीता के अंदर वर्णन है
कि आप कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करते हो, अभी जैसे आप यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, तो मान लो आपने फिर भक्ति शुरू की 5%, 10%, और कोई कारण सर आपकी छूट जाती है, पर वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो सब खत्म हो गया। फिर अगर नेक्स्ट जन्म में आपको मनुष्य शरीर मिला और आप फिर भक्ति में जुड़ गए, तो वो 10% से शुरुआत होगी, वो 10% वेस्ट नहीं जाएगा, बल्कि भौतिक ज्ञान सब फिर से ABCD स्टार्ट करना पड़ेगा ना जेम्स। अगेन नया शरीर मिला तो क्या होगा, स्कूल में जाना, फिर से ABCD सब पढ़ना पड़ेगा ना। क्या आप बोलोगे नहीं बिकॉज मैं यहाँ तक पढ़ा था तो यहाँ से शुरुआत करूँगा, नहीं होगा, राइट। तो ये चीज़ पासिंग फेज का मतलब है। A guru should be known by his understanding of science of God. Very important point. कृष्ण तत्व के बारे में जो जानता है, जो कृष्ण के तत्व के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग है जिसको, साइंस ऑफ गॉड, वो गुरु कहलाए। ऐसा नहीं कि गुरु कास्ट, क्रीड, कलर से हम लोग आइडेंटिफाई करें कि भाई ये अमेरिकन गुरु है, ये अफ्रीकन गुरु है, इस प्रकार से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये वाइट गुरु है, गोरा है, ये काला है, कास्ट, क्रीड, कलर, इस तरह से गुरु की पहचान नहीं होती। या ये गुरु मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बहुत ही मधुर वाणी में बात करते हैं, जैसे कुछ गुरु ऐसे ना बहुत सुंदर बोलते हैं, ऐसे कोमल सॉफ्ट शब्दों में बात करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है ओ वेरी नाइस, वेरी प्लीजिंग टू द हार्ट। और ऐसे ये लोग जो प्रोफेशनल सो कॉल्ड गुरुज हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, वो प्रोफेशनल स्टाइल में होते हैं, कुछ भी कथा करते हैं, धीरे धीरे हारमोनियम का ट्यून बजाएंगे और मधुर वाणी में बात करेंगे, सब लगे हाँ हाँ हाँ, क्या मन को भा गया ऐसा। तो गुरु जो है क्लियर, जो कृष्ण तत्व के बारे में जानता है, तत्वदर्शी है। तत्वदर्शी का मतलब एज इट इज, कृष्ण भक्ति के विज्ञान को एज इट इज जो जानता है और एज इट इज वो देता है, वो गुरु है। हाँ, तो हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये अमेरिकन गुरु है, ये गुरु है। जैसे आप लोग कोई इंजीनियर है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, हाँ, कि तुम अमेरिकन इंजीनियर हो, तुम हिंदू इंजीनियर हो, तुम मुस्लिम इंजीनियर हो, इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करेंगे। इंजीनियर इंजीनियर है, डॉक्टर है डॉक्टर है। तो इसी प्रकार से शास्त्र में वर्णन है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, आप देखो उनका वर्ण और आश्रम क्या था, क्या वर्ण क्या था और आश्रम क्या था, बताइए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का, कौन बताएगा? वर्ण और आश्रम पता है ना, कौन से आश्रम में थे वो? हाँ, अल्टीमेटली सन्यास आश्रम में थे ना, हाईएस्ट टॉप मोस्ट सन्यास आश्रम। और वर्ण कौन सा था? 4 वर्ण और 4 आश्रम पता है? 4 आश्रम कौन से है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। और वर्ण ब्राह्मण, ब्राह्मण, हाँ वैश्य। तो कौन से वर्ण में थे? ब्राह्मण, हाईएस्ट ब्राह्मण वर्ण और सन्यास आश्रम। और रामानंद राय जो थे, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, उनका आश्रम क्या था? गृहस्थ आश्रम। और वर्ण कौन सा था? शूद्र, हाँ शूद्र वर्ण में आते थे। तो आप सोचिए, श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से कृष्ण तत्व के बारे में डिस्कशन करते हैं, उनको बोलते हैं, प्रश्न करते हैं कि आप ये बताओ ये बताओ। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्ण भगवान है, तो वो रामानंद राय जो ये वर्ण के थे और ये आश्रम के थे, उनसे ज्ञान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण तत्व के बारे में पूरा जानते हैं। तो ये गुरु के योग्य है, ये जानना है। इसलिए बताएं, किब विप्र किब न्यासी शुद्ध के नाय, एक कृष्ण तत्ववेत से गुरु है। जो कृष्ण तत्व के बारे में जानता है वही गुरु है। अ गुरु कैन नॉट बी परचेज विद एनी अमाउंट ऑफ मनी, ही इज नॉट आफ्टर वेल्थ, वुमेन और इंक्रीजिंग फॉलोअर्स। पैसों से गुरु को खरीदा नहीं जा सकता। अगर हम सोचे कि हमने इतना डोनेशन दिया या इतना पैसा दिया गुरु को, तो अभी गुरु मेरे इशारों पे नाचेगा, मैं बोलूँगा अकॉर्डिंगली, या मेरी बात सुनेगा। जो सही गुरु है उसको पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। वो एक इंसिडेंट आता है, जैसे मैंने बताया ना, श्रील प्रभुपाद के जो गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, तो एक बार उनको उनके वो जो सभा होती थी, जो वो प्रवचन देते थे, उनमें एक व्यक्ति आता था। तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को बहुत अच्छा डोनेशन देता था कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए। तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब प्रवचन देते थे, वो पीछे बैठा हुआ था। तो प्रवचन के बीच में वो किसी के साथ बात कर रहा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने वहीं उसको रोका सबके बीच में और बोले, तुम अपने आप को समझते क्या हो
कि तुमने अपने पैसों से मुझे खरीद लिया है कि तुम जो चाहे वो करोगे, तुरंत ही रोका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा पैसों से गुरु को नहीं खरीदा जा सकता है। मतलब ये जेन्युइन गुरु के लक्षण है, उसको इससे प्रभाव नहीं होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद के समय पे एक इंसिडेंट आता है कि श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे, क्या नाम था मैं भूल गया, ब्रह्मानंद प्रभु। ब्रह्मानंद प्रभु एकदम हैप्टी और ये थे। तो ब्रह्मानंद प्रभु वो जॉब करते थे और बहुत हार्ड वर्क करते थे वो, और पैसे इकट्ठे करते थे। तो एक बार उन्होंने मतलब प्रभुपाद के प्रति इतना समर्पण था कि उन्होंने बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए थे। करीबन उस समय पे, उस समय की बात है, $1100 थे, $1100 उनकी सेविंग्स थी, सारी जीवन भर की पूंजी थी। तो उन्होंने आके प्रभुपाद को दे दी, लीजिए प्रभुपाद। और वो नौकरी वोकरी छोड़ के आ गए थे कि अभी मैं प्रभुपाद के उसमें हेल्प करूँगा। तो उसमें उन्होंने देखा कि प्रभुपाद के पास वो भागवतम की पुस्तक थी। तो उन्होंने बोला, प्रभुपाद कैन आई हैव दिस? अब सोचिए, उन्होंने तो इतनी बड़ी अमाउंट दे दी, $1100। और फिर प्रभुपाद को बोलते क्या मैं ये ले सकता हूँ? तो प्रभुपाद कहे यस, बट यू हैव टू पे फॉर इट। अपने जीवन भर की पूंजी दे दी फिर भैया। तो ब्रह्मानंद प्रभु, अभी भैया प्रभुपाद गुरु है, वो जानते हैं कि इसके हृदय में क्या चल रहा है। उसने $1100 दे, मतलब वो जो मन था वो कर सकता है, एक सीख देने के लिए। तो ब्रह्मानंद प्रभु बोलते हैं कि वो वापस गए, नौकरी ज्वाइन की, 15 दिन नौकरी की, पैसे इकट्ठे किए और फिर वो पुस्तक खरीदी। तो जेन्युइन गुरु है, उसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। द गुरु bestows not material benefits but spiritual knowledge to his disciple. He bestows not material benefits. भौतिक चीजें देने के लिए वो गुरु नहीं है, बट स्पिरिचुअल नॉलेज टू हिज डिसाइपल। गुरु का कर्तव्य क्या है? श्रेय उत्तमम, श्रेय ज्ञान देना, जो अल्टीमेट बेनिफिट के लिए है वो ज्ञान देना। गुरु शुड नॉट फ्लैटर हिज डिसाइपल फॉर मटेरियल फैसिलिटी और मटेरियल सिक्योरिटी। शिष्य को फ्लैटरिंग नहीं करना चाहिए कि भाई इसको मैं फ्लैटर करूंगा तो मुझे ये सुख सुविधाएं देगा, पैसा देगा, ये सब। आप आइडेंटिफाई करो, देखिए ये सब जो लक्षण है, देख लो कि ये जेन्युइन गुरु है कि फेक गुरु है, आपको पता चल जाएगा। कुछ कुछ गुरु ऐसे भी होते हैं, जैसे ये फॉलोअर्स भी, क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं ना कि इफ वन वांट्स टू बी चीटेड ही विल फाइंड चीटर। अगर कोई ठगने की इच्छा रखता है कि ठगा जाए तो उसको ठगने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, प्रभुपाद बोलते हैं। तो सही बात है, कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं, मूर्ख लोग, वो शादी करते हैं और फिर अपनी जो वाइफ है उसको गुरु के पास लेके जाते हैं और फिर बोलते हैं कि आपको मैं ऑफर कर रहा हूँ, और फिर वो गुरु उसको यूज़ करेगा और बाद में वो ग्रहण करेगा वाइफ को। गुरु प्रसाद है ये। तो कितने मूर्ख लोग हैं, ऐसे सब चल रहा है सोसाइटी के अंदर। गुरु शुड नो, अभी बस 5 मिनट है, खत्म हो गया। द गुरु शुड नो द एसेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स बट ही नीड नॉट बी अ संस्कृत स्कॉलर। मतलब गुरु है, उसको शास्त्र का सारांश पता होना चाहिए, चाहे भले वो बड़े बड़े श्लोका ना जानता हो या बड़ी बड़ी बातें ना करे, बट उसको मेन शास्त्र का अगर सारांश पता है। शास्त्र का क्या सारांश है? वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यः वेदांत कृद्ध वेद वृत्त। मतलब वेदों का अंत क्या है, कृष्ण के बारे में अगर वो जान जाता है कि कृष्ण ही भगवान है, तो मतलब वो सारांश जानता है शास्त्र को, इसलिए वो गुरु कहलाने के योग्य है। एक बार प्रभुपाद कैसे इंसिडेंट आता है, एक बार प्रभुपाद शायद वृंदावन में थे, तो वेदों के 2 ज्ञानी प्रभुपाद के पास आते हैं, तो बहुत सारी डिस्कशन करने आते हैं ये सब। तो प्रभुपाद उनके साथ कुछ डिस्कशन करते हैं, फिर प्रभुपाद प्रश्न करते हैं उनको कि बताओ भगवान कौन है। तो जैसे प्रभुपाद ने प्रश्न पूछा तो वो लोग बोलते हैं प्रभुपाद भगवान जो है वो उनको जानना बहुत कठिन है, वो निराकार ब्रह्म है, ऐसा सब चालू कर दिया उन्होंने। प्रभुपाद बोलते भगवान कौन है बताओ, फिर से प्रश्न पूछा। तो फिर से उन्होंने इधर उधर की बातें करना शुरू किया। फिर प्रभुपाद बोलते ओके ठीक है। प्रभुपाद वहाँ गुरुकुल के कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनको बोलते इधर आओ। तो उधर आए, बोलते भगवान कौन है? प्रभुपाद कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। प्रभुपाद यस वेरी गुड, प्रभुपाद प्रसाद देते गो। फिर वो खेलते खेलते बच्चे चले जाते हैं। फिर प्रभुपाद कमेंट करते हैं, ये देखो वेदास के ज्ञानी, इतना वेदा शास्त्र में पारंगत, सरल सा प्रश्न है, भगवान कौन है नहीं जानते। और वो गुरुकुल के बच्चे देखो, उनको सारांश पता है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। गुरु शुड प्रीच बाय एग्जाम्पल, इसलिए गुरु को एक बोलते हैं आचार्य। आचार्य वो है जो आचरण से सिखाता है।
मतलब जो वो प्रचार करता है वो उसके जीवन में भी आचार करना चाहिए। वो प्रचार कर रहा है, उसका आचरण अलग है, नहीं चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, तो जैसे वो गांधी जी का उदाहरण आता है ना, गांधी जी को एक बार एक माता अप्रोच करती बोलते कि मेरे बेटा बहुत गुड़ खा रहा है, मेरी बात नहीं मानता है, आप बताओ। तो बोलते ठीक है, तुम 10 दिन के बाद आओ, फिर मैं उसको बताऊंगा। तो माता सोचती है कि वो 10 दिन के बाद क्यों बुला रही है। फिर 10 दिन के बाद आती है तो गांधी जी के पास लेके आते हैं। गांधी जी बोलते हैं देखो बेटा, गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाना बुरी बात है। बोलते वो चीज़ आप पहले भी बोल सकते, 10 दिन के बाद क्यों? क्योंकि मैं खुद गुड़ खाता था, तो मैं उसको बोलूँगा तो कैसे होगा? तो 10 दिन में मैंने गुड़ खाना छोड़ा, तो मैं अभी उसको बोल सकता हूँ। समझ रहे हो? इसलिए आचरण बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम आचरण करें वही प्रचार करना। तो ये है। फिर गुरु मस्ट बी सेंस कंट्रोल, इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए गुरु का। इसलिए वो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेश अमृत में, वो सबसे पहला श्लोक है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। फिर क्या आता है? नहीं, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वम अपिमाम पृथ्वी से शिष्यात। मतलब सारे पृथ्वी पर शिष्य बनाने योग्य कहला सकता है वो, ऐसा वही वो गुरु कहला सकता है जो क्या ये 6 चीज़ों पे कंट्रोल की हो। क्या? वाचो वेगम, जीभ पे, खाने का, बोलने का, इधर उधर की बातें करने का, ये इसके साथ भाग गई, वो उसके साथ भागे, प्रजल्प करने का बहुत वो है। कृष्ण कथा किसी को कुछ न बोले, कृष्ण प्रसादम किसी को कुछ नहीं खाए। वाचो वेगम। मनस, मन इधर उधर भागता है, मन को कंट्रोल करना। क्रोध, मनस क्रोध वेगम, क्रोध को कंट्रोल करना। जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, उदर उपस्थ बेली, खाने का वेग, उपस्थ, और फिर उसके नीचे जेनाइटल्स का वेग। ये 6 चीज़ों पे जो कंट्रोल करता है वही गुरु कहलाने योग्य है। और क्या है? गुरु शुड बी डेकोरेटेड विद ऑल सेंटली क्वालिटीज। उसके अंदर सारे साधु के लक्षण होने चाहिए। तो साधु के गुण क्या है? तो शास्त्र में वर्णन है, भागवतम में आता है। वो क्या है? तितिक्षव कारुणिकः, तितिक्षव कारुणिकः सुहृदम सर्वदेहिनाम, फिर अजात शत्रु शांतः साधव साधुभूषणम। तितिक्षव सहनशीलता, कारुणिका दयावान, शांत, सुहृदम, सुहृदम मतलब वेल विशर, और क्या है? अजात शत्रु, जिसको कोई शत्रु नहीं है, शांत, शांत रहता है वो। तो ये सब लक्षण हैं साधु के। साधव। गुरु शुड बी एंगेज 24 आवर्स इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। 24 घंटे कृष्ण की सर्विस में, एक क्षण भी कृष्ण के स्मरण के बिना नहीं होना चाहिए। इसलिए शास्त्र में वर्णन है, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान के भक्त हैं, जो एक्चुअल गुरु कहलाने के लायक है, वो कैसे, उनको एक शब्द से प्रयोग किया गया कि अव्यर्थ कालत्व। अव्यर्थ कालत्व का मतलब क्या? एक क्षण भी वो वेस्ट नहीं करते, हर एक क्षण कृष्ण के उसमें लगाते हैं। वो सोते भी है तो कृष्ण के बारे में सोचते हैं, एक क्षण भी वेस्ट नहीं करते, 24 घंटे कृष्ण कॉन्शियस रहते हैं। ये गुरु का एक लक्षण है। एक बार वो बीटल्स ग्रुप है ना, जॉर्ज हैरिसन का, तो जॉर्ज हैरिसन है, वो प्रभुपाद के पास आते हैं, प्रभुपाद से पूछते हैं कि प्रभुपाद, अलग अलग लोगों ने अलग अलग ऑथर है भगवद गीता के ऊपर, तो हम कैसे जाने कि जो भगवद गीता का सही प्रचारक है वो कौन है? तो प्रभुपाद ने बोला, अगर आपको जानना है तो आपको देखना है कि कृष्ण, हु इज एडिक्टेड टू कृष्ण द मोस्ट, कृष्ण से सबसे ज़्यादा आसक्त कौन है? वही प्रामाणिक गुरु है जो सबसे ज़्यादा आसक्त है। हम देखते हैं प्रभुपाद के जीवन में, श्रील प्रभुपाद 24 घंटे कृष्ण कॉन्शियस। वो 2-3 घंटा सोते थे रात को। वो भी क्यों सोते थे? ताकि उठ के तुरंत लेक्चर्स देना शुरू करे, पुस्तक लिखना, उसके लिए वो डिक्टाफोन पे लेक्चर्स डिक्टेट करते थे, डिक्टाफोन पे वो बुक्स के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग करते थे। उसके बाद सुबह मंगल आरती अटेंड करना, फिर सारे दिन में मतलब प्रवचन देना, भागवतम, भगवद गीता, फिर गेस्ट विजिटर्स से मिलना, अपने शिष्यों को गाइडेंस देना, पुस्तक वितरण करना, टेम्पल कंस्ट्रक्शन देखना, प्रसादम बनाना, प्रसादम सर्व करना, इतने सारी चीज़ें। हम थोड़ा कुछ करें तो हम तो थक जाते हैं। और प्रभुपाद देखिए 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस। तो इस प्रकार से ये सब लक्षण है गुरु के। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया है, ये आपको अगर स्मरण हो जाए, ये आपके ध्यान में रहे, तो आप कोई भी बोगस गुरु है ना उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, ये बोगस है। सही गुरु है तो ये सब लक्षण होने चाहिए। तो इसी के साथ मैं यहाँ विराम करूँगा और
अभी हमने जो देखा वो गुरु की योग्यता देगी। जैसे गुरु की योग्यता है वैसे शिष्य की भी योग्यता है, वो भी ज़रूरी है। वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? लेट हो गया तो 5 मिनट लेंगे प्रश्न। मैं समझ नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं समझ रहा हूँ। अब जो बोगस गुरु है, हाँ, तो उनको क्या नहीं बोल सकते ना, ये लक्षण नहीं है तो कैसे बोलेंगे आप? मतलब आप देखिए, मैं अभी जो हम बात कर रहे हैं वो आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल गुरु, राइट? तो स्पिरिचुअल गुरु के लक्षण होने चाहिए। अगर आप उसको भौतिक गुरु के साथ कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली वो नहीं होगा, वो अलग चीज़ है। हम ये स्पिरिचुअल गुरु की क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, योग्यता। और कोई प्रश्न किसी का? निकुंज? कोई मेडिटेशन में जाता है तो वहाँ पे ये 4 नियम कई जगह थोड़े मात्रा में वो फॉलो करते हैं। मतलब चाय नहीं पीना, खरीद नहीं खाना, जल्दी उठना। तो वो लोग वो 4 नियम फॉलो करते हैं। तो कोई लोग यहाँ से थोड़ा बेसिक आए होते हैं तो उधर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेडिटेशन करवा दे तो उनको माइंड को तुरंत ही शांति मिलता है। और जहाँ यहाँ पे जब करेंगे तो ज़्यादा विचार, क्योंकि जैसे दलदल है तो साफ होगा, तो उधर उनको ज़्यादा अटैक होते हैं तो वो उधर ही चालू हो जाते हैं फॉलो करना। कि उन्होंने देखा 4 नियम को वो लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे डायरेक्ट करें या कैसे समझाएं? हाँ, अच्छा प्रश्न है। निकुंज का प्रश्न ये है कि जैसे कोई और जगह पे है, वहाँ वो लोग 4 नियम मतलब पूरे पालन नहीं करते होंगे, कुछ हद तक कुछ नियम, नीति नियम पालन कर रहे हैं, और फिर उनको ध्यान करना सिखाते हैं कि इस प्रकार से ध्यान करो, ये सब। तो उनको थोड़ा ऐसा अंदर मन में शांति मिलती है, तो उनको लगता है कि देखो ये भी बोनाफाइड है, और वहाँ आकर्षित होते हैं। तो उनको कैसे समझाएं, राइट? यही प्रश्न है ना। तो ये तो बहुत सरल है। सबसे पहले तो जो पद्म पुराण का वो श्लोक है जिसमें 4 संप्रदाय में ज्ञान लेना, वहीं पे उनको ख़त्म कर सकते हैं कि भाई ये 4 संप्रदाय में आता है कि नहीं। सबसे पहले तो वहीं आउट हो जाएंगे कि ब्रह्म संप्रदाय में है, रुद्र संप्रदाय में है, और ये श्री संप्रदाय है या कुमार संप्रदाय है, उसमें नहीं है, तो सबसे पहले वहीं आउट हो जाते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि कुछ नीति नियम पालन करना और कुछ नीति नियम ना पालन करना, इट्स इक्विवेलेंट टू नीति नियम ना पालन करना। क्यों? क्योंकि आप कुछ तो भंग कर रहे हो ना। तो मतलब नीति नियम, देखिए ये 4, जैसे कलयुग के अंदर ये 4 स्तंभ बताए गए, पाप के 4 स्तंभ हैं। ये 4 चीज़ें क्यों वर्जित है, क्यों ये नहीं करना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़े पाप ये 4 स्तंभ है, बाकी सब छोटे मोटे पाप हैं। आप समझो, ये अगर ये 4 चीज़ें बंद की, मांसाहार करना, जुआ खेलना, नशा करना और पराई स्त्री संग करना, ये 4 चीज़ अगर आपने बंद कर दी तो वो बोलते ना 95% आपके पाप बंद हो गए। फिर छोटे मोटे 5% तो ऐसे ही बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे आप भगवान का नाम लोगे, ये सब चला जाएगा। तो ये सेकेंड चीज़ है, ये समझना। और नीति नियम पालन करना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप आध्यात्मिक मार्ग के अंदर, प्रभुपाद बोलते हैं कि यू कैन नॉट प्रोग्रेस स्पिरिचुअली अगर ये नीति नियम का पालन नहीं कर रहे हो। अगर आप नीति नियम पालन नहीं कर रहे हो और आप प्रयास कर रहे हो आगे बढ़ने का, तो आपकी कोई प्रगति नहीं होगी। वो भक्ति सिद्धांत महाराज को उदाहरण है ना, वो नाव वहाँ चेन से बांध दिया और फिर ऐसे हिला जाते, सुबह हो जाती है, फिर देखते हैं नाव आगे बढ़ी क्यों नहीं, पर वो चेन ही तुमने नहीं हटाई। वो चेन क्या है? वो तुम्हारे नीति नियम पालन नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ें हैं, आसक्तियाँ है तुम्हारी, वो सब नहीं जा रही है। तो ये चीज़ है। अब उनको कैसे समझाना, तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत शरणागत है, सबमिसिव है, रिसेप्टिव है, तो आप समझाओगे समझ जाएगा। पर अगर व्यक्ति नहीं समझना चाहता है तो वो प्रभुपाद बोलते हैं वही सोया हुआ है उसको उठा सकते हैं, बट जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको उठाना नामुमकिन है। ये है। और कोई लोग ये बोलते हैं कि कृष्ण मन के जगत गुरु, कि मैं तो कृष्ण भगवान को ही गुरु मानता हूँ, बाकी कोई गुरु की मुझे शरणागति लेना आवश्यक नहीं है। हाँ, तो उसको कैसे करना चाहिए? हालांकि है कृष्ण भगवान ही। तो ठीक है, अच्छा है, सही बात है।
कृष्ण भगवान आदि गुरु है, सही है, भगवान आदि गुरु है, क्योंकि बलराम जी को भी आदि गुरु बोलते हैं, तो ये तो सही है। तो फिर अगर आप कृष्ण भगवान को गुरु मानते हो तो आपको गुरु के उपदेश का पालन करना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में क्या बोला, एवं परंपरा प्राप्त एवं राज ऋषि विदु। तो ये परंपरा में ज्ञान आता है, समझ रहे हो आप। आदि गुरु तो है कृष्ण, क्योंकि हम देखें तो हमारी जो परंपरा में ये गुरु है तो उनके गुरु, इसलिए तो चेक एंड बैलेंस है। चेक एंड बैलेंस क्या है, गुरु साधु शास्त्र। गुरु सही कर रहा है, सही बोल रहा है, कैसे चेक होगा, गुरु साधु। साधु क्या है, प्रीवियस आचार्य, जो ऊपर जो आचार्य है, गुरु के गुरु जो आचार्य, तो मतलब वो जो आचार्य बोल रहे हैं वही गुरु कर रहा है, ओके देन फाइन। पर आचार्य जो बोल रहे हैं वो सही कैसे है, तो शास्त्र के अनुसार है, तो ये चेक एंड बैलेंस है। तो आप अल्टीमेटली शास्त्र की वाणी क्या है, कृष्ण से, तो आदि गुरु तो कृष्ण ही है। तो कृष्ण बता रहे हैं ना, एवं परंपरा प्राप्त एवं राज ऋषि विदु, तो परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो मतलब सिर्फ कृष्ण को गुरु मानना और ये संबंध स्थापित न करना, क्योंकि गुरु जो है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है भगवान से हमारा कनेक्शन करने की। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब पता है ना, जैसे यहाँ ग्लास रखा है, ग्लास, और वहाँ से आप ग्लास के आर पार देख रहे हो, वहाँ कृष्ण है, यहाँ पे आप हो और यहाँ ग्लास है, तो एक मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है भगवान से हमको मिलाने के लिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और गुरु की एक पोजीशन है, गुरु को वो आगे आएगा कुछ सेशंस में। गुरु जो है वो गुरु की जो है, हम गुरु को भगवान नहीं मानते हैं, बट क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि है इसलिए हम भगवान के जैसे उनको रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ, सुबह हम गाते हैं ना, क्या गाते हैं, सेकंड लास्ट श्लोक, हाँ उससे पहले साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। हाँ, तो भगवान, सब शास्त्र का मर्म है क्या, हरि की तरह हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। क्यों, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि, हमको भगवान के पास लेके जाते हैं। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन है पर्सनली पूछना, ठीक है। एक और चीज़ है, वो वीरेन लास्ट टाइम जो आपने प्रश्न पूछा था ना, तो मुझे एक और पॉइंट याद आया। वो आप कुछ इसका प्रश्न किया था, ये जो मटेरियल साइंस है, मॉडर्न साइंस है, तो ऑल इन ऑल मतलब सब कुछ उसमें तो वो नहीं है ना, क्या वो प्रश्न है, हाँ पर डिस्कस कर लो बाद में। तो मॉडर्न साइंस के बारे में हमने डिस्कशन किया था लास्ट टाइम, मैंने आपको कुछ बताया था कि कैसे एडवांस है अपना ये जो वेदांत शास्त्र और ये सब। तो मुझे और एक चीज़ याद है, ये जो मॉडर्न साइंस है, प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि उसके जो कुछ सॉल्यूशंस है, जो कुछ एडवांसमेंट है, रिसर्च है, वो अल्टीमेटली कौन से लेवल पे है और क्या करने के लिए, वो भौतिक सुख सुविधा देने के लिए है या मटेरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देने के लिए। बट दैट इज मटेरियल प्रॉब्लम्स आर नॉट रियल प्रॉब्लम्स। रियल प्रॉब्लम्स क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसका सॉल्यूशन वो लोग नहीं देते हैं मॉडर्न साइंस। तो मुझे एक उदाहरण याद आया प्रभुपाद का, वो जो आपको कंफ्यूजन था ना, उसका प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। जैसे एक व्यक्ति डूब रहा है पानी के अंदर और कोई व्यक्ति जाके उसका शर्ट को पकड़ लेगा और फिर शर्ट को पकड़ के ऐसे बाहर निकालेगा और फिर बोलेगा मैंने उसको बचा लिया, और बोलेगा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैंने उसको बचा लिया। तो आप लोग क्या सोचोगे उसके बारे में? हाँ नहीं, ईगो नहीं, मूर्ख है, क्योंकि एक्चुअल व्यक्ति तो डूब गया है, उसने क्या बचाया, शर्ट को। इसी प्रकार से भौतिक जो सॉल्यूशन देना वो अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं, पर हमें दिखता क्या है कि दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस, इसमें एडवांसमेंट है, पर वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर नहीं निकालता है। हाँ, तो एक्चुअल क्या है सॉल्यूशन, ये स्पिरिचुअल ज्ञान से हमको ये जन्म मृत्यु चक्कर के उसमें से बाहर निकालता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद ये उदाहरण बहुत बार बार देते हैं बहुत सारी जगह पे, ये मुझे याद आया तो जस्ट शेयर कर रहा हूँ, बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो इसलिए। ठीक है, आई थिंक ये लेट हो गया, किसी का कोई प्रश्न है तो हम पर्सनली ले लेंगे अभी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।